जेठ महीने सूरज दूजे, माया शेर सवारी हो, त्रिलोकी का सागर तो उम्र का इच्छाधारी हो। नमस्कार दोस्तों, इस भाव में सूर्य को सखी दाता अपने बाजुओं का मालिक कहकर पुकारा गया है। आप जैसा इंसान समाज सेवी, दानी, धार्मिक, मुखिया, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाने वाला होता है, उसे आप अपने आप पे पूरा भरोसा होता है और अपने बाजुओं की ताकत और अपनी हिकमत के बल पर बहुत पैसा कमाता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको हमेशा आपके अपने हाथों की कमाई या अपने हाथों के हुनर से कमाए धन में ज़्यादा तरक्की मिलेगी। परिवार के रीति रिवाजों को मानने वाला कुशल सेनापति होगा। वाहन का सुख, मकान का सुख जरूर मिलता है ऐसे इंसान को, परंतु इस भाव में सूर्य के बैठ जाने से शुक्र पितृ ऋण का ग्रह बन जाता है। इसलिए ऐसा इंसान अपने वंश की स्त्रियों, औरतों पर भारी होता है और सूरज यहाँ बैठकर परिवार की औरतों पर हमेशा ही मंदा असर ही देता है, क्योंकि दूसरा भाव शुक्र का इलाका है जहाँ सूरज आकर बैठ गया और ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार दोनों शत्रु हैं। इसलिए सूर्य के भाव नंबर 2 में आकर जमीन जायदाद के झगड़े देना स्वाभाविक है। जमीनी विवाद में या कोर्ट कचहरी में समय और धन का नाश होता है ऐसे इंसान का। कभी कभी किसी औरत या माशूका की वजह से जवानी में बदनामी भी मिलती है और कभी कभी तो मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि ऐसा इंसान अपनी होने वाली पत्नी या प्रेमिका के लिए पूरे परिवार के खिलाफ चला जाता है और कलेश पैदा कर लेता है, लड़के शादी करवाता है। कुछ ना कुछ योग ऐसे देखे हैं मैंने जिनमें अपनी साली के साथ भी अनैतिक संबंध घर में कलेश डाल गए। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो परिवार में औरतों की कमी जरूर देखी, यानी कि लड़के ज़्यादा पैदा हो गए और लड़कियां कम। और अगर ये भी नहीं हुआ तो मासी, चाची, ताई, बहन, बुआ बीमार या विडो या डाइवोर्सी ही देखी है मैंने, यानी कि औरतों पे कष्ट देखा है। परंतु कुछ भी हो, मेरी आपसे एक खास हिदायत है कि आप कभी भी औरतों से झगड़ा मत करिए, वरना आप चाहे कितने भी ताकतवर हो, औरतों के झगड़े में कभी आप जीत नहीं पाएंगे। आपका गुस्सैल स्वभाव पिता से भी आपका मतभेद पैदा कर देगा। इसलिए परिवार में कभी भी अपने बुजुर्गों का अपमान मत कीजिए, बल्कि जितनी आप उन्हें इज्जत देंगे उतनी तरक्की आपकी अपनी खुद की होगी। ज़्यादा गुस्सा करने से आपको माइग्रेन रह सकती है या आपकी आंख की रोशनी पर इसका प्रभाव मंदा होता हुआ मैंने अक्सर देखा है। कभी कभी तो एक आंख का नंबर दूसरी आंख के नंबर से आई साइट वगैरह वीक ज़्यादा हो जाती है और नंबर बढ़ जाते हैं। स्वभाव में आपके तीखापन है तो आपका टेस्ट भी तीखा ही होगा, यानी कि आप स्पाइसी खाने के तो बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे और अपने स्वभाव की तरह ही हमेशा गर्म खाना पसंद करते होंगे। अक्सर इस भाव में जब सूर्य बैठ जाए तो इंसान का झुकाव फौज में या देश सेवा आदि में बढ़ जाता है, क्योंकि ज़मीन यानी कि धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की खासियत जन्म से ही पैदा हो जाती है। और अगर ये सूरज बहुत ख़राब असर दे रहा हो तो ज़मीन हथियाने वालों का ग्रह भी ऐसा ही होता है, वो इसी भाव में होता है। इन झगड़ों में उनकी मौत भी अक्सर होती हुई देखी है मैंने, या लंबी कोर्ट कचहरी आदि मैंने अक्सर देखी है। कुछ भी हो, सूर्य इस भाव में बैठकर हाथ में कोई ना कोई आपके हुनर जरूर देगा। कोई कलाकारी, चित्रकारी, एक्टिंग, दस्तकारी, मैकेनिक, इंजीनियरिंग वगैरह आदि में, टेक्निकल में ये आदमी स्ट्रांग होता है। शौकीन ख्यालात का मालिक इस सूर्य यहाँ पे आपको बना देता है। एक खास बात, विदेश यात्रा के योग जब भी सूर्य इस भाव में वर्षफल या गोचर आदि में आ जाए तो प्रबल हो जाएंगे। आपको उपाय क्या करने चाहिए? कभी भी मांग कर लंगर या प्रसाद आदि नहीं खाना चाहिए। मंदिर में दूध का दान करना आपको नेक फल देगा। नारियल, बादाम साबुत वाले शनिवार को आपको मंदिर देने चाहिए। मंदिर में लोहे के बर्तन दान दें, लंगर आदि वगैरह पकाने के लिए। औरतों से कोर्ट कचहरी आदि में भूल के भी मत उलझिए। मुफ्त दूध भूल के भी नहीं पीना।
ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। साली से, बेवा औरत से, बाजारू औरत से आपको दूरी ही भली है, वरना ये आपको बदनामी देगी। किस तरह का बिजनेस आपको करना चाहिए? आपको सबसे पहले टेक्निकल और हायर स्टडी पूरी करनी चाहिए। बीटेक वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह की, मैकेनिकल बीटेक वगैरह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। उसके बाद आपको फूड आइटम्स में बहुत फ़ायदा होगा। ग्रेन्स, वीट और अदर जो दूसरी आइटम्स हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंसिंग और वेयर हाउसिंग वगैरह, जो क्रॉप्स वगैरह की वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह ग्रेन्स का, उस पर आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका केतु बढ़िया है तो आपको टेक्निकल स्टडी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के योग आपके प्रबल हो जाएंगे। और अगर आपका राहु बढ़िया है तो आपको पेंटिंग वगैरह के अंदर या कोई भी आर्टिस्टिक बिजनेस हो या आर्टिस्टिक शौक हो, उसमें आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी एक बात को लेकर, किसी एक ग्रह के एक योग को लेकर आप पूरे ग्रह के बारे में और उसके ऊपर पूरी तरह चर्चा नहीं कर सकते हैं, परंतु क्योंकि उसके लिए उसकी राशि, उसका गोचर, उसके मित्र उत्तरी शत्रु की टक्कर, शत्रु ग्रहों की दृष्टियां, ये सब देखना पड़ता है, इससे उनके फल बदल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये लाल किताब जो है वो सूर्य के मैक्सिमम इसके जो उपाय हैं वो सूर्य रहते हुए ही होते हैं। अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया से या किसी वीडियो को देखकर शाम के समय या सूर्य से पहले आपने कोई उपाय किए तो आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए ऐसा आपको भूल के नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई अच्छा ज्योतिष का जानकार, जिसको अच्छी जान पहचान है आपकी और वो आपके जान पहचान में है और उससे लाल किताब की अच्छी नॉलेज है, उससे आप डिस्कस करके, उससे आप परामर्श लेकर, अगर वो आपको इसका परामर्श देगा तो ही आप सूर्य ढलने के बाद कोई उपाय शाम को या रात को, आधी रात को कर सकते हैं। दोस्तों, हम लगातार आपको कई तरह की जानकारियाँ अलग अलग ग्रहों के अलग अलग भावों पर देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आगे की जानकारी मिलती रहेगी। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसको जवाब भी देंगे। बने रहिए, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।